जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम सब बढ़िया। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है इंटरनेट इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यानी कि कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे काम करता है, क्या होता है इंटरनेट, उसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे और कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स होते हैं नेटवर्क के। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो बात करी जाए इंटरनेट इंट्रोडक्शन की। तो इंटरनेट होता क्या है? तो जैसे होता ये है कि हमको कुछ भी काम करना होता है, या जैसे हमको सर्च इंजन पे कुछ काम करना होता है, कुछ मेल करना होता है, ऑनलाइन कुछ काम करना होता है। तो जो जिस सर्विस पे हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से हम डेटा का संचार कर रहे हैं, किसके माध्यम से एक दूसरे से हम जो है वार्तालाप कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से हम अपने डाटा को शेयर कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, दूरस्थ बैठ के लोगों से आप बात कर पा रहे हैं, ये सब चीजें जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? वो इंटरनेट के माध्यम से होती है। यानी कि कम्युनिकेशन की बात करता है कि हम एक दूसरे से कैसे रिएक्शन कर पाते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कैसे हम इवेंट में जुड़ पाते हैं। कोई ऑनलाइन इवेंट हो रहा हो, या ऐसा कुछ ऑनलाइन क्लास चल रही हो, या एक दूसरे से हमको बात करनी हो, या कुछ मैटर रिसेंटली भेजना हो, तो भेजते तो हम किसी सॉफ्टवेयर या उसके माध्यम से, जैसे मेल करना होता तो मेल अलग है, आपका व्हाट्सएप अलग है, आप फेसबुक पे भेज रहे हैं वो अलग है। तो ये भेज तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन माध्यम क्या होता है? वो इंटरनेट होता है आपके पास। वो हालांकि माध्यम आपका व्हाट्सएप भी माध्यम के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन माध्यम तो है, लेकिन अगर हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट ना करें तो शायद ही आपका वो क्लास, आपका जो डाटा आपको शेयर करना हो, जैसे मैं आप सबसे रूबरू हो पा रहा हूँ, अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं आप सबसे रूबरू नहीं हो पाता। तो इंटरनेट यही होता है कि कनेक्टिंग का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। क्या करता है? एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, कौन? इंटरनेट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की बात करी जाए तो जो इंटरनेट होता है वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इंटरनेट की बात करी जाए तो इंटरनेट जो है लाखों व्यापारी संस्थाओं और सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों में जो है इंटरनेट का पुरजोर भरपूर उपयोग हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हम देश विदेश में एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, विश्व में किसी भी कोने में है उनसे हम जुड़ पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। जिस क्षेत्र का हमारा काम हो, शैक्षणिक संस्थान का काम हो, सरकारी काम हो, एजेंसियों का काम हो, व्यापारियों का काम हो, या हमारा मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का, या इस तरीके का जो भी काम हो, तो वो हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इंटरनेट होता क्या है? तो इंटरनेट क्या हमने बताया क्या होता है कि एक माध्यम है एक दूसरे से कनेक्टिविटी का, कम्युनिकेट करने का। इसके जो आपका इंटरनेट होता है, सूचना का आदान प्रदान, जैसे दो टाइप्स होते हैं। एक आईपी होता है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि जिसको हम टीसीपी या आईपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो बात करी जाए कि इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि किसकी मदद से हम जो है इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके आर्किटेक्चर क्या क्या है, वो बनता कैसे है और वो कनेक्ट कैसे होता है, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, इस पे बात करनी है। ठीक है, तो बात करी जाए आर्किटेक्चर की, तो जैसे आपका होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है? ये भी एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर का प्रमुख भाग होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? सिग्नलों से कनेक्ट हो पाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। जो भी हमको काम करना रहता है इंटरनेट के माध्यम से, उस सैटेलाइट के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपका जियो आया था, जियो सिम पहले आया था, तो जियो क्या था कि वो पहले सैटेलाइट से उसका नेटवर्क जुड़ा हुआ था। कैसे, किससे जुड़ा हुआ था? सैटेलाइट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसको रिसेंटली जब लॉन्च किया गया तो पूरे आपके भारत में उसके टावर नहीं लग पाए थे, तो वो क्या किया गया था? आपके सैटेलाइट से जोड़ा गया था। उसका जो नेटवर्क था आपको सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा गया था, तो उस सैटेलाइट के माध्यम से आप क्या कर पा रहे थे? कनेक्ट हो पा रहे थे, तब इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे थे, और उस इंटरनेट के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ पा रहे थे। जो भी आपको काम करना होता था, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, आप आसानी से कर पाते थे। ठीक है, सैटेलाइट होता क्या है? जैसे ये देखिए होता है सैटेलाइट, सैटेलाइट होता है। अब ये चीजें तो लगभग आप लोग सभी लोग देखे होंगे, नॉर्मल सी बात है। जैसे बैंक वगैरह में देखिए, बैंकों के छत के ऊपर ये लगा हुआ होता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जो डीडी फ्री आता है, यानी जो फ्री डिश आता है, आपके घर पे भी लगा होता है। तो उसमें जो आपके चैनल का प्रसारण होता है, जो टेलीविजन का प्रसारण होता है, वो भी सैटेलाइट
सैटेलाइट के माध्यमों से किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने टीवी स्क्रीन पर अलग अलग चैनल को देख पाते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट को भी सैटेलाइट के माध्यम से छोड़ा जाता है, और वो क्या होता है कि आपका ये जो बॉक्स लगा होता है, यहाँ से इस सैटेलाइट के माध्यम से तरंग आपके यहाँ पर आता है, और यहाँ से आपका वायर जो जाता है आपके सेटअप बॉक्स में लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। उसमें लैन केबल वगैरह लगा होता है, तो जिसके माध्यम से आप जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं और इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। हम नेटवर्क एडाप्टर की बात करिए कि नेटवर्क एडाप्टर क्या होता है। तो देखा जाए नेटवर्क जो एडाप्टर है उसका प्रयोग भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इंटरनेट की प्रौद्योगिकी में किया जाता है, क्योंकि एडाप्टर की बात करी जाए तो जैसे होता यह है कि जैसे आपका क्या है, आपका जो चार्जर है, चार्जर में आप देखते होंगे एक डाटा केबल लगा होता है, एडाप्टर लगा हुआ होता है। तो उस एडाप्टर के माध्यम से तो आपका जो चार्जर होता है, चार्जर को आप प्लग में खोस देते हैं, हाँ आपका जो सर्किट होती है इसमें खोसते हैं, तो उसके बाद से जो वायर निकलता है वो एक एडाप्टर के तरीके से काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो एडाप्टर है जिसके माध्यम से आपको क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को जोड़ पा रहे हैं। देखिए ये क्या है, एडाप्टर है। इसमें क्या होता है कि आपका जो जैसे आपका यहाँ पर राउटर लगा हुआ है, इसके माध्यम से यहाँ पर एडाप्टर आपका जुड़ जा रहा है और ये आपके सिस्टम में लग जा रहा है, जिससे आप इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। तो ये क्या है, एक नेटवर्क एडाप्टर है। आपका अगर पीसी होगा तो उस पीसी में भी आपको इस तरीके का सर्किट लगा हुआ होगा, इस तरीके का जैक लगा हुआ होता है। जैसे हमारे इस सिस्टम में जो है हमने क्या किया है, लैन केबल लगा के रखा हुआ है ताकि हम इंटरनेट का अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एडाप्टर इसी के माध्यम से हमने अपने सिस्टम में क्या किया है, इंटरनेट को जोड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, इंटरनेट एडाप्टर जो होता है, नेटवर्क एडाप्टर क्या होता है, इंटरनेट जोड़ने का एक माध्यम होता है। अब बात करें जाए राउटर की, राउटर होता क्या है। आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़ी कंपनियों की बात ना करिए, आप किसी ऑफिस में चले जाइए, उसमें आप देखते होंगे कि एक मशीन लगी हुई होती है जिसमें ऐसे बैंड निकला हुआ होता है। लोग कहते हैं कि एक बैंड का है हमारा राउटर, 2 बैंड का, 3 बैंड का, 4 बैंड का, तो उसमें एक ऐसे ऐसे बैंड निकला हुआ होता है। अभी मैं पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये क्या है कि ये देखिए 4 बैंड का है। ये क्या है, ये जो राउटर है ये 4 बैंड का है, इसमें 4 बैंड लगे हुए हैं। तो ये एडाप्टर जो है, देखिए एडाप्टर ये है, ये क्या हो रहा है कि लैन केबल है जिसके माध्यम से, अच्छा आपका तो एक मेन केबल आता है, जैसे आप देखते होंगे OFC केबल बिछा हुआ होगा आपके एरिया में, उसमें से क्या होता है आपका एक वायर आता है। जैसे हमने जियो का ले रखा है तो हमारा क्या, जियो का एक वायर आया हुआ है और इस राउटर में लगा हुआ है, इस राउटर में लगा हुआ है। तो हालांकि ये वाईफाई भी इसमें रहता है और आप इसको लैन केबल के भी माध्यम से जोड़ सकते हैं। लैन केबल के माध्यम से सिस्टम को इसलिए हम जोड़ते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो लैन केबल से ज़्यादा हमको मिलती है। तो हम वाईफाई से भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपको कभी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो आप बगल वाले से कहते हैं भैया आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, हमको इंटरनेट की जरूरत है। तो इस राउटर के माध्यम से आप वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो बैंड होता है ये क्या करता है, नेटवर्क को अलग अलग एरिया में, देखते कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, तो कोई उधर है, इसको क्यों मोड़ा जाता है, क्योंकि आपका जो मेन वायर है वो मेन वायर आपके इस राउटर में लगा रहता है और इस राउटर में लगने के बाद नेटवर्क को जो है फैलाने का काम आपका ये क्या कर रहा है, ये बैंड करता है। ठीक है, तो ये आपका राउटर होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर पाते हैं। ठीक है, अब एक्सेस पॉइंट क्या होता है, तो एक्सेस पॉइंट की बात करी जाए तो ये भी एक वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। देखिए ये क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइसेस होता है। जैसे आपका अच्छा ये देखिए, ये जो आपका राउटर था ये भी वायरलेस होता ही है, वायरलेस की तरह ही होता है, क्योंकि जब लैन केबल हम यूज कर लेते हैं तो हमारा केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, जब उसको हम जो है वाईफाई से जोड़ लेते हैं तो वायरलेस हो जाता है। तो आपका ये जो है क्या, एक्सेस पॉइंट, ये भी एक वायरलेस होता है। देखिए ये चार्जर होता है, इसके माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, पावर दे देते हैं। पावर दे देने के बाद क्या होता है, इसमें इंटरनेट जो है आपका फ्लो करता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर पाते हैं, आप आसानी से इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या होता है। हालांकि इन सब चीज़ों से आप रूबरू भी हो चुके होंगे, आप इन सब चीज़ों को देखे भी होंगे, आपके जीवन में ऐसे बहुत से पल आए हुए होंगे कि लगभग आप एक्सेस पॉइंट से, राउटर से, वाईफाई से सबसे जुड़ चुके होंगे। क्योंकि आजकल का जो हमारा दौर है, आधुनिकता के दौर में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट का बहुत अच्छा जो है स्पीड मिलने लगा है। तो हमारा जो आधुनिकता का दौर है, इस आधुनिकता के दौर में हम अच्छा खासा
इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, अब तो एआई आ गया है, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल में देखा जाए तो बहुत ही आगे चल चुका है। आगे क्या होगा कि आपकी नौकरी वोकरी सब खा जाएगा इंटेलिजेंस, क्या होगा तो क्या करेगा, आदमी की जगह पर वो मशीन काम करेगा, एआई काम करेगा। ठीक उसी प्रकार है। तो आपका जो ये इंटरनेट है ये वायरलेस होता है। ये भी लगभग कह सकते हैं कि हम जो हमारा सैटेलाइट होता है या नेटवर्क जो हमारा टावर होता है उसके माध्यम से इसमें सिग्नल आता है और ये क्या करता है, प्रसारित करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। आपके एरिया में नेटवर्क को फैलाता है और वाईफाई के माध्यम से जुड़ पाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इंटरनेट जो कनेक्शन होता है उसके कनेक्शन होने के जैसे कई होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखते होंगे ब्रॉडबैंड, लोग कहते हैं ब्रॉडबैंड से इंटरनेट जुड़ा हुआ है, केबल से जुड़ा हुआ। केबल की बात करिए तो लैन केबल हम जिसको कह सकते हैं, मोबाइल। अच्छा, यूएसबी मॉडेम देखते होंगे कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में यूएसबी कनेक्ट करते हैं और उससे अपने फोन का इंटरनेट अपने सिस्टम में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, वो यूएसबी मॉडेम के माध्यम से यूज करते हैं। सैटेलाइट तो आप जान ही रहे। मोबाइल कनेक्शन की बात करिए तो वही वाईफाई, भैया अपन वाईफाई ऑन कर दो, हम अपन वाईफाई ऑन कर लेंगे, आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो, हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, हमको जो भी करना है हम उस पर काम कर लेंगे। तो ये क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन के कई प्रकार होते हैं। अब आइए हम समझते हैं कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो बात करी जाए सबसे पहले लैन की, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपका आता है कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपका आता है मैन, मेट्रोपोलियन जो है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क आता है। अब हम एक एक बात करेंगे कि लैन हमारा क्या होता है। तो लैन की बात करी जाए, यानी कि जो आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, ये आपका क्या होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 20 को सिस्टम लगा हुआ है, हाँ ठीक है, आपका एक ऑफिस है जिसपे आप काम करते हैं, उसमें 20 को सिस्टम लगा हुआ। तो आप क्या करते हैं, लैन के माध्यम से अपने सिस्टम को जोड़ लेते हैं, यानी कि आप अपना एक एरिया बना लेते हैं। उस एरिया में आपका कार्यालय हो, आपका कॉलेज हो, आपका घर हो, छोटा मोटा हॉस्पिटल हो या छोटी मोटी कंपनी हो, जिसको आप लैन के माध्यम से, लैन केबल के माध्यम से जोड़ लेते हैं और अपना इंटरनेट का आदान प्रदान करते हैं। जो भी आपको करना होता है उसके माध्यम से करते हैं। देखिए ये क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से आप इसको भी जोड़ दिए हैं, इनको भी जोड़ दिए हैं, इनको भी जोड़ दिए हैं, इनको भी जोड़ दिए। तो अब इसी से आप प्रिंटर भी जोड़ लिए हैं। तो बात करी जाए नेटवर्क, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से प्रिंटिंग दे रहे हैं, इसको प्रिंटिंग मिल जा रहा है, इस सिस्टम से दे रहे हैं, यहीं से निकल रहा है, इस सिस्टम से दे रहे हैं, यहीं से। यानी कि हमको 20 गो सिस्टम लगाए हुए हैं और इस 20 गो सिस्टम को प्रिंट करना है तो इस पे आके प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बात करें कैन की, तो कैन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे बात की जाए कैंपस की, जैसे आपका एक कॉलेज है, कहते हैं ना कि हम कॉलेज कैंपस में, जैसे हम क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, तो वो हमारा एक कैंपस था। तो एक कैंपस था, तो हमारे उस पूरे कैंपस को लैन से जोड़ के रखा गया था। यानी कि जो लैन था उसके कई टाइप, मतलब कि कई लैन से हमारे कैंपस को पूरा जोड़ के रखा गया है और हमारा पूरा कैंपस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है और बच्चों को वहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में क्या है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो वो जो इंटरनेट मिल रहा है लाइब्रेरी में, अब वहाँ पे लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो उस हजारों के बच्चों में देखा जाए तो सबके पास सिस्टम है, तो सब बच्चे चाहेंगे कि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर पाए, क्योंकि आपके फोन में 21 GB डाटा मिलता है और उस 21 GB डाटा का आप क्या करते हैं, रील्स देखने में खत्म कर देते हैं, है ना। तो अब आपको मान लीजिए पढ़ाई करनी है तो आपको ज्यादा नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा कैंपस क्या है, आपका कैंपस, जिसका भी कैंपस होगा वो कैंपस क्या करता है, वो कैंपस नेटवर्क के माध्यम से पूरे कैंपस को जोड़ के रखता है और अपने स्टूडेंट को, अपने कर्मचारियों को, अपने निजी काम के लिए उस कैन नेटवर्क, यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है, कई लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कैंपस को जोड़ रखा है, उससे आप कनेक्टिविटी करके अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए होता है कैन। मान लीजिए ये एक लाइन पूरा है, ये लाइन है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे क्या है, मॉडम है, छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे जुड़े हुए हैं और एक पूरा एक सर्कल बन गया है। ये पूरा एक कैंपस है, इस कैंपस में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे आप ISDC से हो, ADC से हो, आप मेन कैंपस से हो, आप SS खन्ना से हो, कहीं से भी हो, आपका कैंपस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैन की, यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अब ये होता क्या है, ये नेटवर्क जो होता है एक शहर को परस्पर संबंध में बात करी जाए कि एक जो शहर होता है उस पूरे शहर को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ के रखता है। ठीक है, आपके शहर को
आपके शहर को पूरे इंटरनेट से जोड़ के रखता है। जैसे हमारा इलाहाबाद है, तो हमारे इलाहाबाद में क्या है, मैन एरिया नेटवर्क फैला हुआ है, यानी कि मैन फैला हुआ है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क फैला हुआ है, जिसका एक अंग मैं भी हूँ कि मैं भी उससे नेटवर्क लेके आप सबके बीच रूबरू हो रहा हूँ। तो हमारा जो मैन है वो क्या है कि पूरे शहर को इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जोड़ के रखता है। तो मैन का काम क्या हो, छोटा सा क्षेत्र इसका क्या होता है, ये विस्तृत होता है। जो मैन होता है उस मैन का क्षेत्र विस्तृत होता है। उसमें एक शहर की बात करिए, जैसे प्रयागराज शहर, तो पूरा प्रयागराज किससे जुड़ा हुआ है, मैन से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क से जुड़ा। अब जैसे ये देखिए मैन है, तो मैन एक है, अब इसमें कई लैन हो गए हैं, तो उससे छोटा छोटा नेटवर्क आपका फैल गया है। ये लाइन दे दिया, छोटा छोटा फैल गया, ये इससे दे दिया, छोटा छोटा फैल गया। यानी कि मैन से पूरे आपके प्रदेश को, पूरे शहर को हम क्या करके रखे हैं, जोड़ के रखे हैं। ये देखिए मैन है, मान लीजिए ये एक शहर है, मान लीजिए ये आपका बिहार है, क्या है, बिहार है, आपका एक प्रदेश है। इधर आपका यूपी है, उसी के बगल में आपका उत्तराखंड है, क्या है, उत्तराखंड है। अब जस्ट नहीं, आपका ये यूपी है, यूपी के बगल में आपका क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। ठीक इसी तरीके से आपके बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ आपका नेपाल मान लीजिए है। तो ये सब क्या है, ये सब मान लीजिए एक एरिया है, और ये सब एरिया इस मैन नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे विस्तृत क्षेत्र जिसका होता है, सबसे भौगोलिक क्षेत्र जिसका होता है, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंतर्गत कंप्यूटर जो होते हैं, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अंतर्गत एक जाल होता है, एक समूह होता है, एक बल्क में, एक झुंड में पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा हमारा देश इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और बबुआ को फोन लगा दिए मुंबई में, तो वहां से हम बात कर लिए। हम यहाँ बैठे हैं गांव में, फोन लगा दिए। हम यहाँ बैठे हैं, हम लगा दिए सऊदी में फोन। तो क्या है, हमारा पूरा जो भौगोलिक, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, ये नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं, टेलीविजन सिस्टम आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है। आपको देख रहे होंगे, आपके जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेटवर्क यूज किए जा रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क यूज किए जा रहे हैं। तो क्या है, इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है, जिसके माध्यम से समूचे प्रदेश को, समूचे देश को एक साथ इंटरनेट के माध्यम से जोड़ कर रखा। इतनी बात समझ में आएगी सबको। तो देखिए, लैन, कैन, मैन, वैन। लैन बबुआ है, कैन एक कैंपस है, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि इनकी जो सीढ़ियां हैं, आपका जो लैन है, मान लीजिए लैन, आपका कैन, कैन के बाद आपका मैन, और मैन के बाद आपका वैन आ गया। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई। तो ये देखिए आपका है वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से एक ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए सारे कंप्यूटर, सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि रिंग में बना हुए हैं। अच्छा, कभी आप टोपोलॉजी पढ़े होंगे, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। कंप्यूटर के अंतर्गत, नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत टोपोलॉजी भी आती है, हालांकि उस पर हम बात कर लेंगे टोपोलॉजी क्या होती है। जैसे ये देखिए रिंग टोपोलॉजी, यानी कि एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, कनेक्टिविटी सबकी आपस में चल रही है। ये इंटरनेट से एक केबल आया है, उसके माध्यम से ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे हमने क्या किया है, एक अपना केबल ले आया है और हमारा यहाँ राउटर लग गया है, इसके माध्यम से पूरा लार्ज इंटरनेट को यूज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, जो समूचे प्रदेश में फैला हुआ होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। हमारा एक छोटा सा ही सेशन था, जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर के नेटवर्क्स को पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप को पढ़ा, इंटरनेट कनेक्टिविटी को पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, आज का ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।